हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की, साथ में बात करेंगे भारतीय दृष्टिकोण की। मतलब भारत में प्रथम महिला कौन थी और भारत में प्रथम पुरुष कौन थे जो इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। साथ में बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार को 2 बार प्राप्त करने वाली वो महिला कौन थी या सबसे कम उम्र की महिला कौन थी जिसे इस पुरस्कार से नवाजा गया था। साथ में चर्चा करेंगे कि यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसकी स्थापना कब और कहां से की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुरूप इसकी स्थापना की गई, क्योंकि उन्होंने अपना एक वसीयतनामा छोड़ा था और उस वसीयतनामे के अकॉर्डिंग इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल महोदय हैं, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किए थे, आविष्कार किया था। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आविष्कार से खुश नहीं थे, उनको दुखी हुए थे। उनको दुख इस बात का था कि जो डायनामाइट है उसका प्रयोग युद्ध में विस्फोटों के रूप में किया जाता है। इसलिए उनको लगा कि मैंने जो आविष्कार किया है ये दुनिया के लिए, विश्व जगत के लिए या मानव जनजाति के लिए नरसंहार का कार्य करेगा। इसलिए ये इस चीज़ से दुखी थे और अपने जो मृत्यु होने उन्होंने जो वसीयतनामा छोड़ा था उसमें उन्होंने कहा था कि जो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, जो कि मानव के मतलब हितों के अनुकूल हो, तो उनके लिए इस प्रकार के पुरस्कारों की इन्होंने बात की थी और 5 कैटेगरी बताई थी, उनकी भी मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, पहली बार ये कब दिए गए थे? तो 1901 में ये पुरस्कार पहली बार दिए गए थे। यह पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों द्वारा साझा किया जा सकता है, लेकिन जो शांति पुरस्कार है वो एक से अधिक संगठन को भी दिया जा सकता है, यानी किसी संगठन को दिया जा सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि सबसे कम उम्र की वो महिला कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई हैं, उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी उम्र लगभग 17 वर्ष की थी। उसी समय भारत के जो इनके जो सहयोग में दिया, संयुक्त रूप से दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी हैं, उनको 2014 में उनका जो एक संगठन है बचपन बचाओ, आई थिंक यही है, आप आई एम राइट, यदि मैं सही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, शायद बचपन बचाओ ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एकमात्र महिला जिनको यह पुरस्कार 2 बार दिया गया है, यानी नोबेल पुरस्कार जो है वो मेरी क्वीन है, इन्होंने 2 बार हासिल किया, एक तो 1903 में और एक 1911 में। एक तो रसायन क्षेत्र का, एक भौतिकी का, इनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, क्योंकि अभी यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल के अकॉर्डिंग, उनकी वसीयत के अकॉर्डिंग ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वो 5 कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य। ठीक है, ये 5 क्षेत्र हैं। 5 नहीं हुई क्या? हाँ, 5 हो गई, ये 5 है। और एक अर्थशास्त्र जो है इसको बाद में दिया गया था, कब? 1900 आई थिंक 68 के समथिंग से ये पुरस्कार अर्थशास्त्र में भी जो नोबेल है ये दिया जा रहा है, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अब बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण की। तो भारतीय दृष्टिकोण में प्रथम भारतीय विजेता जो थे वो रविंद्रनाथ R.N. टैगोर, इनकी प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि के लिए। ठीक है, उसके लिए इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, उनके बाद में C.V. रमन, भौतिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा, ठीक है, 1979 में पीस यानी शांति के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया था, प्रथम महिला थी। कैलाश सत्यार्थी, अभी बताया मैंने पहले, मलाला यूसुफजई के साथ में इनको जॉइंट रूप में दिया गया था 2014 में शांति के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी अभी हाल फिलहाल में जो है 2019 में इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया था। 1974 से पहले ये जो पुरस्कार जो था
ये मरणोपरांत यानी मरने के बाद में नहीं दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद में यह पुरस्कार अब मरणोपरांत भी दिया जा रहा है। ठीक है, मरणोपरांत भी दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान सिनेरियो की, यानी नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन कौन है उनकी। तो नोबेल पुरस्कार जो विजेता भौतिकी के क्षेत्र में है वो है जॉन क्लोसर, एलेन एस्पेक्ट और जिलिंगर। ठीक है, इनको भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। कौन है? 3 व्यक्ति हैं, पहले भी बता चुका हूं। ये जो पुरस्कार है वो अधिकतम 3 व्यक्तियों के द्वारा साझा किया जा सकता है। रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डन और के बेरी 7 लेस को यह पुरस्कार दिया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र की बात करें तो यह बेन बर्नानके और डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग को दिया गया है। और साहित्य के लिए यह एनाकर्स को दिया गया, एनाकर्स को दिया गया है। और शांति के लिए ये किसी संगठन को, एक से अधिक संगठन को भी दिया जा सकता है। ठीक है, शांति के लिए वर्तमान में ये एलेस बियालित्स्की बेलारूस के जो हैं उनको दिया गया है। और रूस का जो मेमोरियल, सॉरी ये क्या हो गया यहाँ पे, मेमोरियल ये समूह है। ठीक है, ये यहाँ पे है मेमोरियल समूह है। ठीक है, इनको दिया गया है। और यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो है, इनको पुरस्कार दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, हम बात करते हैं, ये है नोबेल पुरस्कार विजेता, सॉरी इनके नाम से ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं, इन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद में ये पुरस्कार शुरू किए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसके लिए कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 ओपन है। जय हिंद।